हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेट्स टॉक अबाउट मर्चेंट नेवी कोर्सेज टुडे। तो पहले शुरू करते हैं अलग अलग ब्रैकेट में। पहले बता देता हूँ, आफ्टर 10th अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आफ्टर 12th अगर आप आर्ट साइड है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आफ्टर 12th कॉमर्स अगर आप है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आफ्टर 12th साइंस अगर आप है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सिर्फ पीसीएम है, पीसी है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सिर्फ बीएससी या बीकॉम में। उसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है, से मैकेनिकल में किया है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी। और अगर कंप्यूटर साइंस में किया है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। से आफ्टर 10th अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ही बढ़िया तरीका है, दैट इज जीपी रेटिंग का कोर्स कीजिए और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। अब भैया मैं तो पहले रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 10th के बाद 12th ना करें। 12th करें, प्रेफरेबली साइंस साइड से करें और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या इंजीनियर बन के जाएं। ये मैं हर किसी को गाइड करता हूँ। लेकिन कोई बच्चा गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है या पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो यही एक तरीका है, जीपी रेटिंग कोर्स कीजिए। 4-5 कॉलेजेस अच्छे रिकमेंडेड हैं। ये सब पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको सारी चीज़ों का आंसर एंड में मिल जाएगा। अभी सिर्फ कोर्स का नाम ले रहा हूं, एंड में ये भी बताऊंगा कि इस कोर्स को करने के लिए कौन सा बढ़िया कॉलेजेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा, कहां जाओ, फॉर्म ना मिस हो जाए, हर चीज़ एक ही जगह पे है एंड में। अब अगर आपने 12th किया, ऐसे 12th किया आर्ट साइड से, आज के टाइम बुरा मत मानिएगा, मैं मान के चलता हूँ कि आर्ट साइड से वही बच्चे करते हैं जो कि शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं होते या फिर उनका ध्यान नहीं होता। सो अगर ध्यान नहीं और आर्ट साइड से, देन इन दैट केस मैं मान के चलता हूँ कि बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए वापस 11th-12th साइंस साइड से कर पाना। तो आपके लिए भी कौन सा कोर्स है, जीपी रेटिंग का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपने पास 12th है कॉमर्स में, लेकिन आपके पास कॉमर्स में मैथ्स नहीं है, सिर्फ कॉमर्स है, ऐसे कॉमर्स विद हिंदी, कॉमर्स तो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। मैं बोलूँ कि भाई 2 साल रिपीट करो, 11th-12th पीसीएम से करो और उसके बाद करो, आप करना नहीं चाहोगे, मुश्किल भी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा तो कॉमर्स में कुछ कीजिए, से सीए सीएस में। अगर आप नहीं करना चाहते तो भाई एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप जीपी रेटिंग का ही कोर्स कीजिए। अगर आप कॉमर्स विद मैथ से हैं तो मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ 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 2 साल रिपीट कर लो, साइंस है वापस 11th-12th कर लो। 12th करके IMSCT का एग्जाम देना है, डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, ये तीनों कोर्स खुलते हैं। इससे करके सीधा आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या इंजीनियर बन के ज्वाइन करोगे। आगे इन सबकी डिटेल्स मिलेगी, चिंता मत कीजिए। अगर आप हो साइंस साइड से आपके पास पीसीबी है तो मैं बोलूँगा भैया 1 साल वापस रिपीट करके मैथ्स का एग्जाम वापस सेम बोर्ड से दे लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सेम बोर्ड से दे लो और पीसीएम में 60% से ऊपर लेकर आओ। तो डीएनएस का कोर्स कर सकते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। IMUCT का एग्जाम साथ में देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह सब बाद में बताऊंगा एंड में। उसके बाद आता है अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है, बस भाई 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है 60% से ऊपर तो इंप्रूवमेंट दो। 60% से ऊपर पीसीएम में चाहिए, इंग्लिश में 10th या 12th में 50% से ऊपर चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अलग अलग कंपनीज के अलग है। इसके बाद फिर आपको IMUCT का एग्जाम देना है, साथ में डिफरेंट कॉलेजेस या कंपनीज के एग्जाम होता है वो देना है। लेकिन आपका मर्चेंट नेवी में एक अच्छा करियर बन सकता है। IMUCT का एग्जाम प्लस डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। अब इससे कीजिए कि आपने 12th भी हो गया, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, से आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में बीएससी से, तो देन इन दैट केस अगेन जो 12th में पीसीएम के साथ था वही आपका ग्रेजुएशन में भी सीन आ जाएगा। अगर आपका एक सेमेस्टर में कभी फिजिक्स रहा है 6 महीने के लिए तो बस ठीक ठाक नंबर बनाने हैं और अगेन आप डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। IMUCT का एग्जाम देना है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम करा हुआ है तो भाई फिर वही जीपी रेटिंग बोलूँगा और क्या बोलूँगा मैं आपसे। बीए कर रहे हैं तो फिर से जीपी रेटिंग और कुछ नहीं है। इसके अलावा से अगर आप बीटेक कर रहे हैं, सो बीटेक में अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हैं तो जीएमई ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है 1 साल का, वो कर सकते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों इस ब्रांच में, तो आप ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं और झाट पे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन सकते हैं। से आपने बीटेक कर रहा है आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, तो मैं मर्चेंट नेवी की आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जिस करियर में उसी में रह के कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने सारे कोर्स बता दिए, जीपी रेटिंग बता दिया, IMUCT बता दिया, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक बता दिया आपने, जीएमई बता दिया आपने, ईटीओ बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी भाई? 2 मिनट में तो मैं भी नहीं दे सकता। आप जाओ मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे, उसमें जाओ करियर पे, करियर में जाओ स्टार्ट एज ए बिगिनर पे और जाते ही आपको 5 बड़े बड़े बटन दिख रहे होंगे। एक बटन होगा से फ्री कोर्स का। इस कोर्स पे जाके जब आप क्लिक करोगे और अपना रिक्वेस्ट कोर्स करोगे तो आपको सारी जानकारी उस कोर्स के बारे में मिलेगी। IMUCT, डीएनएस, बीएससी, बीटेक की एक कोर्स में, जीपी रेटिंग के एक कोर्स में, जीएमई की एक कोर्स में, ईटीओ के एक कोर्स में, हर चीज़ जान जाओगे। बस आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपको जानना है मैं किस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, तो भाई एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करो, वहाँ पर एक कैलकुलेटर है, वहाँ पर हम डिटेल्स डालो। ये कैलकुलेटर कम वक्त बता देगा कि भाई आप किस किस कंपनी कॉलेज के एलिजिबल हो। फिर भाई हमारी तरफ से जो बेस्ट कॉलेजेस रिकमेंडेड हैं
वो आपको पता चल जाएंगे कॉलेज पोर्टल से, नो दी बेस्ट कॉलेजेस। उसके अलावा कोई फॉर्म मिस ना हो जाए तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मेडिकल फिट हो कि नहीं, हमारा मेडिकल फिटनेस कैलकुलेटर, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाइट, वेट, क्राइटेरिया, BMI कैलकुलेटर, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, किसी DG अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल करा के कंफर्म करना है कि आप मेडिकल फिट हो, DG डॉक्टर फाइंडर है। और साथ में वो क्वेरी का सेक्शन है, सर्च में कुछ भी डालो आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। नहीं तो हमारी टीम 24 घंटे में दे देगी, नीचे वाले सेक्शन पे जाके लिख दो कि भैया इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल रहा है। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह पे, मर्चेंट नेवी डिकोडेड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक केयर, बाय एंड इन पिन कमेंट। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, इन्फॉर्मेशन यही है सारी की सारी। बाय।